दोस्तों, कैसे संसद के अंदर ओम बिरला तू तड़ाक पर आ गए। संसद के अंदर ओम बिरला की लोकसभा के अध्यक्ष की ऐसी सड़क छाप भाषा मैंने सुना तो मुझे भी अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। फिर मैंने दोबारा सुना, फिर मैंने तिबारा सुना और फिर मैंने 4-5 बार सुना। दोस्तों, मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला इंडिया गठबंधन के सांसदों के लिए आजा आजा तू तड़ैक जैसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज सोमवार का दिन संसद में जबरदस्त तरीके से हंगामे की भीड़ चढ़ा। सुबह जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो संसद के अंदर सांसदों ने जबरदस्त हंगामा किया। हालत यह हो गई कि ओम बिरला को एक बार फिर से संसद की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, साथ साथ में वार्निंग भी देनी पड़ी। बकायदा आज ओम बिरला काफी नाराज दिखे और वो इंडिया गठबंधन के सांसदों को जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, शोर कर रहे थे, उनको वार्निंग दे रहे थे, चेतावनी दे रहे थे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपके खिलाफ कोई सख्त एक्शन हो सकता है। तो क्या ये वैसा ही एक्शन होगा जो पिछली लोकसभा में हुआ था? मत भूलिएगा दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए ओम बिरला ने पिछली लोकसभा में रिकॉर्ड सांसदों को पूरे सत्र के लिए बाहर कर दिया था। केवल उन्होंने नहीं, जगदीप धनखड़ ने भी राज्यसभा से। वो अलग बात है कि जगदीप धनखड़ खुद ही बाद में बाहर हो गए, लेकिन आज एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज हुई जिसके बारे में मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। दोस्तों, आज एसआईआर को लेकर जबरदस्त तरीके से एक बार फिर से संसद परिसर के बाहर हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ। इंडिया गठबंधन लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रहा है और साथ में अखिलेश यादव बढ़चढ़ तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे। उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, टीएमसी के सांसद मौजूद थे। अखिलेश यादव ने किस तरह से चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया, गौरव गोगोई क्या बोले, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले सीधे मुद्दे में आ जाती हूँ। ये तो संसद के बाहर का प्रोटेस्ट मैंने आपको दिखाया, संसद के बाहर की प्रोटेस्ट की तस्वीरें, तमाम विपक्षी दल इसमें मौजूद हैं। इसके बाद संसद के अंदर प्रोटेस्ट हुआ। सुबह 11 बजे क्वेश्चन आवर शुरू हुआ, प्रश्नकाल चल रहा था। इस बीच इंडिया गठबंधन के सांसद हैं, आप जानते हैं दोस्तों कि वो जो नई संसद है उसमें जो ओम बिरला की कुर्सी है वो काफ़ी ऊंची है। पिछली संसद में जो लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी थी वो नीची थी, तो वहाँ पर जो सांसदों का आना, उनको घेर लेना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन अब भी सांसदों ने कोशिश की कि वो ओम बिरला को कुछ इस तरह से घेर ले। आप देखिए इन तस्वीरों में ओम बिरला की कुर्सी है और चारों तरफ सांसदों ने उनको घेरा हुआ है। उनकी कुर्सी के करीब आ रहे हैं सांसद, हालांकि ऊंचाई ज़्यादा है कुर्सी की, पोडियम सा बना हुआ है काफी बड़ा, लेकिन फिर भी ओम बिरला के काफी करीब आकर लगातार वेल में हंगामा कर रहे थे विपक्ष के सांसद। और इस बीच टीडीपी की महिला सांसद अपनी बात रख रही थी। तभी अचानक ओम बिरला विपक्षी सांसदों पर नाराजगी जाहिर करते हुए एक तरह से उनको चिढ़ा रहे हैं शायद, और वो बोल रहे हैं आजा आजा। एक्चुअली में ओम बिरला को भी पता नहीं चला कि उनका माइक ऑन था, लेकिन वो भूल गए कि उनका माइक तो कभी ऑफ होता ही नहीं है, माइक तो विपक्षी सांसदों का ऑफ होता है। ओम बिरला का माइक ऑन था और इसी बीच विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे थे और ओम बिरला शायद उनको चढ़ा रहे थे, या मुझे नहीं पता किसके लिए बोल रहे थे, लेकिन आजा आजा बोला उन्होंने। सुनिए। दोस्तों, इसके बाद जैसे ही ओम बिरला ने आजा आजा बोला, इसके बाद तो विपक्ष के सांसद और विफर गए और हंगामा पुरजोर तरीके से होने लगा। और इसके बाद दोस्तों ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को एक बार फिर चेताया। संसद की कार्रवाई तो उन्होंने स्थगित कर दी, लेकिन चेताया कि जिस तरह से आप यहाँ पर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है। आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर जाके विराजे। ये प्रश्नकाल है, जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं उतनी जोर लगाकर आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा। और माननीय सदस्यों, मैं आग्रह कर रहा हूं कि आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करे। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। मैं आपको पुल कह रहा हूं, कई विधानसभाओं के अंदर इस तरह की घटना पर माननीय सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं, सरकारी संपत्ति को
तोड़ने का प्रयास आप नहीं करें, यही मेरा आपसे आग्रह है। सभा की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हालांकि दोस्तों, आज इस प्रोटेस्ट में जो दो सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभरे, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चेहरा अखिलेश यादव था। अखिलेश यादव ने दोस्तों आज चुनाव आयोग की कलई खोल दी। दरअसल कल चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ज्ञानेश कुमार से बार बार पूछा गया कि अखिलेश यादव ने एफिडेविट दिया है, आपने उनको जवाब क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी से तो अब हलफनामा मांग रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने कह दिया कि हमको तो अखिलेश यादव की पार्टी का एफिडेविट मिला ही नहीं। और आज एफिडेविट का बकायदा सोशल मीडिया में तस्वीरें शेयर कर दी। दोस्तों देखिए, अखिलेश यादव ने तस्वीरें जो शेयर की है एफिडेविट की, ये बकायदा रिसीव्ड एफिडेविट है। अखिलेश यादव ने इन तस्वीरों को शेयर किया कि केवल हमने एफिडेविट नहीं दिया है, चुनाव आयोग ने इसमें रिसीविंग दी है। देखिए आप फोटोज में देखिए, सबको बकायदा हाईलाइट किया गया कि देखिए रिसीविंग जो है ये डिजिटली भेजा है चुनाव आयोग ने। तो अखिलेश यादव ने पूछ लिया कि चुनाव आयोग बताए कि ये जो रिसीविंग वो भेज रहा है कोई और भेज रहा है क्या, और अगर वो भेज रहा है तो इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? डिजिटल इंडिया के दौर में अगर चुनाव आयोग हमको डिजिटली रिसीव्ड दे रहा है एफिडेविट, तो फिर झूठ क्यों बोल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एफिडेविट नहीं मिला? और इसी एफिडेविट की कॉपियों को चुनाव आयोग के खिलाफ आज प्रोटेस्ट में इस्तेमाल किया अखिलेश यादव ने। आप देखिए, प्रोटेस्ट जो बाहर हो रहा था मकड़द्वार में, वहां पर अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के तमाम सांसद हाथ में इन्हीं रिसीव्ड कॉपियों को दिखा रहे थे कि देखिए, ना केवल हमने चुनाव आयोग को लिखित में दिया बल्कि इसमें रिसीविंग भी लिखी है। चुनाव आयोग ने रिसीव भी दिया, रिसीविंग दी हमको कि हाँ हमको रिसीव हो गया, हमको मिल गया आपकी शिकायत। अब बड़ा सवाल दोस्तों अखिलेश यादव ने ये उठा दिया है कि अगर एक भी डीएम को निकाल दिया गया होता उसकी कुर्सी से, एक भी डीएम के खिलाफ एक्शन हो गया होता, तो ऐसी हरकत करने की कोई अधिकारी हिमाकत नहीं करता। लेकिन क्योंकि चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया जो पूर्व में लिया जाता रहा है, पूर्व के मुख्य चुनाव आयोग द्वारा ऐसे एक्शन लिए गए जिसके बाद डीएम्स की हिम्मत नहीं होती ऐसी हरकत करने की, लेकिन इस बार नहीं हुआ और अब होता भी नहीं है जब से बीजेपी की सरकार बनी है। इसीलिए अधिकारियों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है, अधिकारियों का मन बढ़ गया है। दोस्तों इसके अलावा गौरव गोगोई ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त पर तीखा हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा कानून क्यों लाया जिससे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन समिति से हटा दिया गया है। तो एक कटाक्ष कर रहे थे गौरव गोगोई कि अब समझ में आया कि अमित शाह और मोदी नए कानून क्यों लेकर आए, क्योंकि उनको ऐसे लोगों को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना था जो केवल उनकी भाषा बोले। इसके अलावा जबरदस्त तरीके से संसद में आज हंगामा हुआ। तमाम दल इस मुद्दे पर न केवल मुखरता से बोले बल्कि ये भी बोले कि माफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बीच खबर ये भी आ गई है दोस्तों कि विपक्षी सांसदों की मीटिंग हुई है आज। जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनका जो दफ्तर है संसद के अंदर, उस दफ्तर में इस बात को लेकर चर्चा हुई है कि महाभियोग को लेकर कोई प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब होगा कि नहीं होगा ये अपने आप में देखने वाली बात होगी, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर चल रही है कि इस मीटिंग में ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए महाभियोग पर विचार किया जा सकता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? जिस तरह से लोकसभा के अंदर हंगामा हो रहा है, इतना कि लोकसभा अध्यक्ष को तूतड़ैक करना पड़ रहा है, ऊपर से विपक्ष महाभियोग को लेकर आगे बढ़ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।